Hello everyone, hi and welcome you all on Physics Adhan. So this is lecture number 37 on this mathematical physics series, and the topic which we were containing was the Dirac delta function. So previous session was a very short session on this Dirac delta functions where we studied some basic ideas and concepts about some how to write delta functions in different coordinate system and some physical significance and how you can represent a delta function डेल्टा पोटेंशियल वेव फंक्शन सो इस सेशन में हम लोग मोस्टली जो है डेल्टा फंक्शन की प्रॉपर्टीज देखेंगे एंड वी विल डू एटलीस्ट वन और टू एग्जांपल्स एंड नेक्स्ट सेशन में हम लोग सिर्फ प्रॉब्लम्स करेंगे सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन प्रॉपर्टीज ऑफ डेल्टा फंक्शन में कुछ जैसे जो इनका डेरिवेशन पार्ट है वो मैं फोकस्ड नहीं रहूंगा बट आई विल गिव यू अ हिंट कि आप इस तरीके से इसको कर सकते हो सो दैट जो स्टूडेंट्स मतलब यूनिवर्सिटीज एग्जाम्स के लिए भी ये पर्टिकुलर वीडियोस देख रहे हैं तो वो लोग भी देख सकते हैं ओके वो लोग भी उस हिंट को फॉलो करके मतलब उस पर्टिकुलर डेरिवेशनल अप्रोच कर सकते हैं सो द फर्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज if we have a function fx and I multiplied this function with a delta function delta of x and if I take the limit sorry I take the integration with a limit minus infinity to infinity with respect to dx so this will give me a value of this function at f0 and this was precisely how we started our discussion so if you want to do a proof of this, I'm giving you a hint. You can write this delta function delta of x in terms of limit g goes to infinity sine of g multiplied by x sine of let me write ओके सो दिस इज अ फंक्शन सो आप इसको डेल्टा फंक्शन को इसमें रिप्रेजेंट मतलब इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करो फिर इसको आप लिख सकते हो एक सब्स्टिट्यूशन कर लो जी एक्स को सपोज करो एक कोई फंक्शन है टी और फिर आप इसको इंटीग्रल कर दो और लिमिट ले लो जी गोज टू इन्फिनिटी या टी गोज टू इन्फिनिटी देन यू विल गेट एफ ऑफ जीरो सो दिस इज अ हिंट बट यू कैन डू योर सेल्फ और यू कैन सी एनी बुक लाइक एच के दास में भी ये सारी चीज़ें दी हुई हैं सो यू कैन फॉलो एंड do the derivational part. Second जो property है that is integration of this fx of delta of x minus a dx जो होगा this will be the function at value a. Same approach इसी जो अभी मैंने अभी डेल्टा फंक्शन की डेफिनेशन लिखी उसमें आप डेफिनेशन चेंज कर दोगे तो क्या बन जाएगा साइन ऑफ जी ऑफ एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई पाई ऑफ एक्स माइनस ए सेम रूल फॉलो करो और आपको एफ ऑफ जीरो की जगह पे एफ ऑफ ए जो है ये प्रॉपर्टी आपको मिल जाएगी बट डू रिमेंबर ये जो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है उसमें ये डेल्टा फंक्शन वाला जो पॉइंट है वो इसी में होना चाहिए अदरवाइज ये वैल्यू प्रॉपर्टीज जो है ट्रू नहीं होगी और ये हम लोग एग्जाम्पल्स जब करेंगे तब हम लोग देखेंगे जो थर्ड प्रॉपर्टी है दैट इज अ स्केलिंग प्रॉपर्टी सपोज करो एक डेल्टा फंक्शन है उसके साथ एक डेल्टा ऑफ एक्स है बट उसके साथ एक स्केलर मल्टीपल एक रियल नंबर यहाँ पे मल्टीप्लाइड है लेट से ए तो इसको आप इस तरीके से डिफाइन करोगे सो दिस इज वन बाई मॉड ए मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा ऑफ एक्स सो दिस इज द शिफ्टिंग प्रॉपर्टी जिसको हम लोग कहते हैं वेयर जो ए है दैट शुड बी नॉन जीरो वैल्यूज और ए शुड बी अ real constant. So this is the another property of this delta function कि इसको भी हम लोग क्वेश्चन जब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब आपको ये प्रॉपर्टीज जो है और अच्छे से समझ में आएंगी नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है दैट इज दिस डेल्टा फंक्शन इज सिमेट्रिक तो डेल्टा ऑफ माइनस एक्स शुड बी इक्वल टू डेल्टा ऑफ एक्स सो इसको हम लोग कहते हैं दिस इज अ सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ दिस डेल्टा फंक्शन और ये सारी चीजें आप लोग प्रूव कर सकते हो जैसे एक ये जो थ्री और फोर हैं डेल्टा फंक्शन की ये जो डेफिनेशन है डेल्टा फंक्शन इज वन बाई टू पाई जिसमें हम लोग इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म लिखते हैं ई रेज टू पावर आई के एक्स टी के इसके टर्म्स में आप लिख के ये फंक्शंस मतलब ये थ्री और फोर जो है इस पर्टिकुलर डेल्टा फंक्शन की डेफिनेशन को फॉलो करके आप लोग उसको सॉल्व कर सकते हो ओके क्वेश्चन आइडेंटिटी 5 और 6 और जो इसके आगे है दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट सो इनको हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं 5 जो है आइडेंटिटी नंबर 5 तो ये क्या है डेल्टा ऑफ x माइनस ए डेल्टा ऑफ x माइनस बी
इन दोनों का जो प्रोडक्ट है दैट इज डेल्टा ऑफ ए माइनस बी। सिक्स जो है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्या है, डेल्टा ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये जो प्रॉपर्टी है दैट इज वन बाई ट्वाइस ऑफ मॉड ए, or this is two, this one delta function will be splitted into two delta function that is x plus a पे, और एक हो जाएगा डेल्टा ऑफ x माइनस ए पे। तो वन बाई टू ए जो फैक्टर है वन बाई टू मॉड ए, ये बाहर आ जाएगा। फिर यहाँ पे एक प्रॉपर कंडीशन है कि a शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो एंड दिस शुड बी अ रियल कांस्टेंट। एक प्रॉपर्टी हमारी ये हो गई। तो इस प्रॉपर्टी के जो सिक्स्थ है इसका मैं प्रूफ भी रिकमेंड करूंगा कि प्लीज डू दिस एज अ होमवर्क। और इसको मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ कि यूज दिस प्रॉपर्टी ऑफ द डेल्टा फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज लिमिट ऑफ g goes to infinity sine of g into x square minus a square divided by pi of x square minus a square। ये प्रॉपर्टी आप यूज करो, इस डेल्टा फंक्शन को एक फंक्शन एफ एक्स के साथ इंटीग्रेट कर दो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डीएक्स में, और ये आप यूज करो और इस फंक्शन को स्प्लिट करो और देखो कि आपका जो रिप्रेजेंटेशन होगा वहां से आप इसकी वैल्यू जो है कुछ इस तरीके से आप स्प्लिट कर सकते हो। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे हम लोग काफी क्वेश्चंस करेंगे, बट आई स्ट्रांगली इनकरेज यू टू डू दिस प्रूफ एट योर ओन एटलीस्ट वंस। ओके, जो सेवेंथ प्रॉपर्टी है जिसको हम लोग देखेंगे, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको मैं अलग से लिख देता हूँ क्योंकि जो मैंने अपने होमवर्क या जो क्वेश्चन नंबर 11 कम्युनिटी टैब पे अपलोड किया था, दिस विल बी सॉल्व बाय दिस प्रॉपर्टी, दिस इज सेवन। और इसमें प्रॉपर्टी को आप इस तरह से रिकॉग्नाइज कर सकते हो कि द आर्गुमेंट ऑफ डेल्टा फंक्शन, आर्गुमेंट ऑफ डेल्टा फंक्शन is a function itself, is a function itself। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डेल्टा फंक्शन है लेकिन इसका जो आर्गुमेंट है वो भी एक x का फंक्शन है, लेट सपोज g ऑफ x। ओके, सो लेट सपोज, तो इसकी जो वैल्यू होती है तो इसको मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ कि क्या आता है, दिस इज समेशन ओवर आई, this is delta of x minus xi divided by mod of g prime of xi। तो ये क्या चीज है, आई नो समझ में नहीं आया होगा। आई जो है दिस इंडेक्स रिप्रेजेंट्स द रूट, यानी कि जो एक्स आई है दीज आर रूट्स ऑफ फंक्शन जी एक्स, रूट्स ऑफ फंक्शन जी एक्स। इसके हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो ये चीजें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। दीज आर रूट्स ऑफ फंक्शन जी एस। ये क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जी प्राइम ऑफ एक्स आई, यानी कि रूट्स पे जी प्राइम जो है, जी प्राइम इज नथिंग बट डी बाई डी एक्स ऑफ जी, इस तरीके से। और ये डेल्टा ऑफ एक्स आई क्या है कि हर एक डेल्टा फंक्शन वहां पे प्लेस होगा जहां पे इस फंक्शन के रूट्स होंगे। ओके, तो कुछ पर्टिकुलर क्राइटेरियाज हैं इस पूरी प्रॉपर्टी को फॉलो अप होने के लिए, तो वो क्राइटेरियाज हम लोग देख लेते हैं। तो फर्स्ट जो है, xi should have real roots, or let's suppose xi are real roots of gx, gx is equal to 0, यानी कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं these are xi, और जो gx should not have any repeated real roots, यानी कि जो रूट्स है वो आपस में रिपीट नहीं करने चाहिए। so gx is equal to 0 does not have any repeated roots, repeated real roots, कोई भी रूट्स जो है वो रिपीटेड नहीं होने चाहिए, अदरवाइज जो प्रॉपर्टी है वो फेल हो जाएगी। एंड व्हाट इफ दिस gx has no real roots? तो जो थर्ड पॉइंट इज if let me write if gx has no real roots, then this value of this integral minus infinity to infinity dx delta of g of x into fx, this is equal to 0।
अगर कोई रियल रूट्स नहीं है। फोर्थ जो टॉपिक है दैट इज, जो पॉइंट है दैट इफ gx हैज एनी मल्टीपल, जैसा कि अभी हमने बताया, ये पॉइंट सेकंड ही रिपीट है यहाँ पे, इफ gx हैज एनी मल्टीपल और रिपीटेड रूट्स, तो क्या होगा, और रिपीटेड रूट्स, देन डेल्टा ऑफ gx हैज नो मीनिंग। ओके, तो अब इस पूरे जो जो सेवेंथ आइडेंटिटी है या जो सेवेंथ रिलेशन है, इसको समझने के लिए हम लोग वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जिस क्वेश्चन को हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 11 जो कम्युनिटी टैब पे हमने किया था वो करते हैं। और भी कई सारे क्वेश्चंस करेंगे, बट जस्ट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस प्रॉपर्टी लेट्स सॉल्व अ क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन जो था दैट वाज आस्क्ड इन जस्ट 2020 एग्जामिनेशन। और क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है कि एक इंटीग्रल आपको कैलकुलेट करना है जिसकी वैल्यू है 100√2 डिवाइडेड बाई पाई, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई/2 x इंटू डेल्टा ऑफ 2 sin x माइनस रूट 2 इंटू डी एक्स, इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखो, जो आर्गुमेंट है डेल्टा फंक्शन का वो भी एक फंक्शन है, तो इसको हमने यहाँ पे इसको लिख लिया जी एक्स। तो फर्स्ट स्टेप क्या था, फाइंड द रूट्स ऑफ जी एक्स, तो जी एक्स इज इक्वल टू 0 कर दो। तो इसके सॉल्यूशन अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, साइन एक्स शुड बी इक्वल टू 1/√2। अब देखो, हमें रूट्स किन किन वैल्यू, लिमिट हमारे पास क्या है, 0 और पाई/2। तो 0 और पाई/2 के बीच में क्या ये रूट्स लाई करता है, 1/√2। तो साइन कितने की वैल्यू होती है, 1/√2। सो दिस इज साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री, या इसको लिख लो अब साइन पाई/4। तो एक्स नॉट इसको लिख लो, तो एक्स नॉट की वैल्यू, या एक्स आई जिसको आप लिखते थे, या एक्स नॉट ही लिख लो, इट डजेंट मैटर व्हाट यू राइट। सो एक्स नॉट की वैल्यू कितनी आ गई, पाई/4, यानी कि यहाँ पे एक ही रूट है इस पर्टिकुलर लिमिट के अंदर, और वो क्या है, पाई/4। सेकेंड पॉइंट क्या था, आप इसको कैलकुलेट करो, मॉड ऑफ जी प्राइम एक्स ऑफ एक्स आई, तो एक ही रूट है, तो मॉड ऑफ, तो जी एक्स हमारे पास ये है, तो इसका अगर आप डेरिवेटिव लोगे तो जी प्राइम एक्स क्या आ जाएगा, दिस इज 2 साइन का डिफरेंशिएशन कॉस इंटू एक्स, और ये आपको कहाँ पे फाइंड आउट करना है, एक्स नॉट पे। सो दिस इज 2 इंटू कॉस ऑफ पाई/4। सो कॉस पाई/4 क्या होता है, 1/√2। सो दिस इज √2। ओके, तो अब हमारा जो डेल्टा फंक्शन था, डेल्टा ऑफ जी एक्स, इसका रिप्रेजेंटेशन क्या था, दैट वाज समेशन ओवर आई डेल्टा ऑफ एक्स माइनस एक्स आई डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ जी प्राइम ऑफ एक्स आई। तो अब देखो, आई क्या होते हैं कि कितने रूट्स हैं हमारे पास, तो कितने रूट्स हैं, एक ही रूट है, तो यानी कि जो समेशन है यहाँ पे एक ही रहेगा, एंड दिस विल बी अ डेल्टा ऑफ एक्स माइनस पाई/4, क्योंकि यहाँ पे जो एक्स आई है वो आई हमारा क्या है, एक्स आई क्या है हमारा, पाई/4, या इसी को हम लोगों ने एक्स नॉट यहाँ पे लिखा है। सो दिस इज एक्स माइनस पाई/4, और ये जो जी प्राइम इसका मॉड है, सो दिस इज मॉड ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2। So this function is 1/√2 डेल्टा ऑफ x माइनस पाई/4। तो ये पूरा डेल्टा फंक्शन जो है हमारे इस पर्टिकुलर सिंगल डेल्टा फंक्शन में, इसको हमने स्प्लिट कर लिया। तो अब जो हमारा इंटीग्रेशन है उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। दिस इज 100√2 बाई पाई, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई/2 x डिवाइडेड बाई √2 डेल्टा फंक्शन x माइनस पाई/4 इंटू dx। तो x की जगह पे पाई/4 रख दो, और मतलब ये हमारा है एफ एक्स। तो ये पूरे इंटीग्रल की वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ ऑफ पाई/4। ओके, तो एफ पाई/4 क्या होगा, पाई/4 ही आएगा। सो दिस इज 100√2 बाई पाई इंटू 1/√2 इंटू पाई/4। सो दिस इज नथिंग बट 25, और ये एक इंटीजर टाइप क्वेश्चन था जस्ट एग्जाम में, एंड दिस वाज +3 मार्क्स क्वेश्चन। Okay, so you can easily grab a +3 marks if you know these basic properties of this delta function. Okay, तो हम लोगों ने 7 बेसिक प्रॉपर्टीज देखे थे, अभी हम लोग कुछ इसमें और प्रॉपर्टीज देखेंगे। these all other properties are related with derivative of Dirac delta function. So these are related with derivative of Dirac delta function.
So the first or the eighth property is delta prime of x. Delta prime means d by dx of delta functions is represented by माइनस ऑफ डेल्टा एक्स बाई एक्स। तो ये डेल्टा प्राइम एक्स यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ डेल्टा फंक्शन इस तरीके से रिप्रेजेंट होता है। और इसको आप इसी तरीके से लिख सकते हो कि एक्स ऑफ डेल्टा प्राइम एक्स प्लस एक्स ऑफ डेल्टा प्राइम एक्स प्लस डेल्टा ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। एक्स ऑफ डेल्टा प्राइम एक्स प्लस डेल्टा ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो ये एक आइडेंटिटी हमें यहाँ से मिल गया। अच्छा, एक इसकी जो डेल्टा प्राइम है यानी कि डेरिवेटिव की एक प्रॉपर्टी है कि डेल्टा प्राइम ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा प्राइम एक्स, यानी कि दिस इज एन ऑड फंक्शन। so this is an odd function of x, so delta prime x is an odd function of x। तो हम लोगों ने कुछ बेसिक, इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम लोगों ने कुछ बेसिक आइडियाज से शुरू किया था ये टॉपिक। फिर हम लोगों ने उसके फिजिकल रेलेवेंस देखे कि कहाँ कहाँ पे हमें डेल्टा फंक्शन मिल सकते हैं। और मुझे जितनी भी चीज़ें छोटे छोटे टॉपिक्स, जैसे कुछ मैंने कंडेंस मैटर फिजिक्स से उठाए, कुछ क्वांटम मैकेनिक्स से लिए, कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी से लिए, तो जहाँ जहाँ भी मुझे रेलेवेंस लगा डिराक डेल्टा फंक्शंस का, सारे नहीं बट कुछ मैंने आपको एग्जांपल्स यहाँ पे देने की कोशिश की, सो दैट यू कैन हैव एन आइडिया कि हाउ इम्पोर्टेंट दिस डेल्टा फंक्शन इज। एंड आई हैव गिवन यू अ रिलेशन बिटवीन this discontinuous finite discontinuous functions with this delta function, so that you can have more clarity about these functions. And then we defined a formal way how we deal with delta functions, and then we derive properties. So now the next task is to solve questions as many as we can based upon these properties 1 to 9। Okay, so next जो हमारा session होगा, that will be mostly a problem session on delta function, जहाँ पे हम delta function से related 8-9 जो properties पढ़ी हैं, mostly इनसे related जितने भी questions हम लोगों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए हैं, चाहे वो गेट हो, चाहे वो सी एस आई आर नेट हो, चाहे वो जैम एग्जाम हो या जस्ट हो या टी एफ, और जहाँ जहाँ से भी डेल्टा क्वेश्चंस के क्वेश्चंस मिलेंगे, आई विल पिक अप एंड आई विल सॉल्व इट हियर एंड यू विल सी। बस इतने ही टॉपिक से जो पिछले 3 आवर्स का जो डिस्कशन था ऑन डेल्टा फंक्शन, आई गेस 2.5 और 3 आवर्स हम लोगों ने डिस्कस किया डेल्टा फंक्शन पे, तो दैट विल be enough in order to solve problems in exam and in order to realize other physical significances or other problems in physics where these delta functions usually occur. Okay, so we are done with the theory part here, so the next will be a problem session. See you there. Thank you very much and see you in the next video.